बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के हवाले से वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी ख़बरें सामने आई हैं और एक ऐसे माहौल के अंदर कि आज तीन बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीन रुकनी कमेटी, तीन जजेस पर, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल तीन रुकनी कमेटी, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और इसके साथ साथ मुस्तकबिल ही के चीफ जस्टिस सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल तीन रुकनी कमेटी का अहम तरीन इजलास, जिससे बड़ी खबर के हवाले से इत्तलात के जनाब जो केस है ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपीलेट ट्रिब्यूनल के हवाले से और इंतखाबात में धांधली के हवाले से, उस हवाले से फुल कोर्ट बेंच या कम से कम लार्जर बेंच बनने के हवाले से जो कि जस्टिस अतर नूरुल्लाह साहब की तजवीज़ थी, उसके ऊपर इंतहाई अहम नकात पर इस कमेटी के इजलास के अंदर गौर होगा जनाब। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशस्तों के हवाले से अहम तरीन केस है और जो ये रुख इख्तियार कर रहा है उसकी तफसीलात भी आपके सामने है। ब्रादर जजेस चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के वाज़े तौर पर इस वक्त ये मौक़िफ़ लिए हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जो मखसूस नशस्तें मिलनी थी किसी तौर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, MKM या जमीयत उलमा इस्लाम को नहीं मिल सकती। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रहाई के हवाले से, इद्दत केस के अंदर रहाई के हवाले से अहम तरीन फ़ैसले का भी इम्कान। और ऐसे ही माहौल के अंदर चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बाकायदा तौर पर तर्जुमान है, एक बार फिर इमरान खान को मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है। और इसी माहौल के अंदर कि अमेरिका भी एक बार मैंडेट की वापसी के हवाले से, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंडेट की वापसी के हवाले से खुलकर मैदान में आ गया है। 90% अरकान ने, कांग्रेस ने इस बात की हमायत कर दी है कि पाकिस्तान में 2024 में होने वाली इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात की जाएँ और फिलफोर इस करारदाद के पास होने के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल है और इसी माहौल के अंदर इमरान खान की रहाई के हवाले से भी तलात और इसके साथ साथ मैंडेट की वापसी और ये तमाम तर ख़बरें इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट के जो तर्जुमान हैं शहबाज शरीफ को इस बात के ऊपर मजबूर कर रही हैं कि इमरान खान से एक बार फिर मुज़ाकरात का डोल डालकर उनसे जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बात करके कुछ ना कुछ टाइम गेन किया जाए, क्योंकि इसी दौरान राना सनाउल्लाह ये बात भी कर चुके हैं कि कोशिश होगी हुकूमत की कि जितनी देर वो इमरान खान को जेल में रखें वो रख सकें। पहले इसी खबर से आगाज़ करते हैं, क्योंकि अक्सरियत से ये जो करारदाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर हुई है 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में वोटिंग के बाद हेर फेर के दावों की गैर जानिबदाराना तहकीकात के हक़ में भारी अक्सरियत से ये मंजूरी हुई है और जनूबी एशिया के मुल्क पाकिस्तान में जमहूरी अमल में अवाम की शमूलियत के ऊपर ज़ोर दिया गया है। उस तरह से पाकिस्तानी TV चैनल्स और अखबारात ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के गुज़श्ता आम इंतखाबात में पोलिंग के दिन मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट की बंदिश, मुहिम के दौरान गिरफ्तारियों, तशद्दुद और नताइज सामने आने वाले में गैर मामूली ताख़ीर से नताइज मुतासिर हुए और इन अवामिल, ये जो सारे अवामिल हैं, ये इन इल्ज़ामात का भी बायस बने कि ये इंतखाबात जो हैं ये गैर शफ़ाफ़ थे। बाकायदा तौर पर इस करारदाद के अंदर इन इंतखाबात को गैर शफ़ाफ़ करार दिया गया है। इंतखाबात में धांधली का मामला सबसे ज़्यादा क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उठाया गया, जिसके रहनुमाओं को अपना इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने के बायस आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से शिरकत करना पड़ी, जबकि कानूनी जंग के बाद इलेक्शन अथार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी कलअदम करार दे दिया गया था। पोलिंग के दौरान इमरान खान समेत PTI की क़यादत पाबंद सलासल भी थी, लेकिन इसके हमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे ज़्यादा तादाद में कामयाब होकर कौमी असम्बली पहुँचे। ऐसा कहना है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की इस करारदाद में 7 के मुकाबले में 368, जी हाँ नाज़रीन, 7 के मुकाबले में 368 उम्मीदवारों ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया, जिसमें मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया। करारदाद में पाकिस्तान के लोगों को मुल्क में जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की कोशिश को दबाने की कोशिशों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। इन कोशिशों में हरासा करना, धमकाना, तशद्दुद, बिला जवाज़ हिरासत, इंटरनेट और मवासलाती ज़राए तक रसाई में पाबंदियों या उनके इंसानी, शहरी और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ शामिल
और हाउस रेजोल्यूशन के अंदर ये भी कहा गया कि ये करारदाद जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से हमायत के इज़हार के लिए है। पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर ज़ोर दिया गया कि वो जमहूरी और इंतखाबी इदारों, इंसानी हकूक़ और कानून की बालादस्ती बरकरार रखे, और यह भी कहा गया कि हुकूमत कानूनी तरीका फ़राहम करने की बुनियादी यकीन दहानी, सहाफ़त की आज़ादी, जलसा करने की आज़ादी और पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करे। करारदाद में पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी और अदालती अमल पर असरअंदाज होने की हर कोशिश की मजम्मत की गई। ये नुकात पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत बड़ी करारदाद है ये, और किस तरह से इमरान खान ने अपनी भरपूर अवामी सियासी जदोजहद के नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर अपना बयानिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तानी अवाम का बयानिया पहुँचाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इसमें इंतहाई अहम तरीन किरदार। पाकिस्तानी अवाम भी आपके शुक्रगुजार। यकीनी तौर पर कमेंट बॉक्स के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी राय का इजहार भी करना है इस पेशरफ्त पर। ये जो पेशरफ्त हुई है बड़ी, इस पर रद्दअमल देते हुए वाशिंगटन में मौजूद विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कलगमैन ने कहा कि करारदाद के हक में दिए जाने वाले वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और ऐवान के 85% अरकान ने इस वोटिंग के अंदर हिस्सा लिया। बहुत बड़ी तादाद। और इनमें से भी, यानी वोटिंग के अंदर जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से 98% ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल के अंदर के रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के सामने तमाम तर सबूत रख सके, किस तरह से जो अमरीकी इंतज़ामिया है, किस तरह से उनकी कोशिश थी, किस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते थे, किस तरह से पाकिस्तान में सियासी जमातों से वो मुलाकातें करते रहे। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में किस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन दुनिया की तारीख़ में शायद इससे पहले किसी सियासी रहनुमा की जानिब से इस किस्म की भरपूर अवामी सियासी जदोजहद शायद चश्मे फ़लक ने नहीं देखी कि वो एक ऐसा मुल्क कि जिसकी जानिब से बाकायदा तौर पर हिस्सा बनकर मुदाखलत का साजिश कर किसी मुल्क के अंदर हुकूमत गिराई जाए, उसके बाद उसी का ऐवान नुमाइंदगान इतनी बड़ी तादाद में ये करारदाद मंजूर करे। उससे अगले होने वाले जो इंतखाबात, यानी ये तो हो गया ना रजीम चेंज ऑपरेशन। मैं बारहा एक बात कहा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कि ये सब आपका किरदार है, पाकिस्तानी दलेर अवाम का किरदार है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार है, यहाँ मौजूद पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानियों का किरदार है। इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने निकल कर 8 फरवरी 2024 को इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डाले कि इसके बाद फिर किसी तौर पर भी कोई और ऑप्शन ही मौजूद नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर मास वाइस नंगी धांधली करने के अलावा, जो कि की गई खुफिया हाथों की जानिब से, माफिया की जानिब से, हैंडलर्स की जानिब से, सहूलतकारों की जानिब से। लेकिन उसके बाद जब देख लिया पाकिस्तानी अदलिया ने कि जनाब ये तो अवाम इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो उसके बाद फिर जजेस को भी डटना पड़ा। जजेस भी आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हो गए। आवाज़ें पाकिस्तानी अदलिया के अंदर से उठना शुरू हो गई, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर से उठना शुरू हो गई। रावलपिंडी के कमिश्नर का बयान आपके सामने है। अदलिया, आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चाहे 6 जजेस का ख़त हो, इन सदाद दहशतगर्दी सरगोदा की अदालत के जज का ख़त हो, हर छोटे बड़े लेवल पर इस हवाले से आवाज़ें उठी कि किस तरह खुफिया इदारे मुदाखलत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले लेते रहे, और अब इस किस्म के कोई भी फ़ैसले जो है वो नहीं होंगे। मामला फिर इंटरनेशनल सतह के ऊपर पहुंचा, और ये करारदाद आपके सामने कि किस तरह से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 98% की तादाद में इस करारदाद के हक़ में वोट डाले कि नहीं जनाब, पाकिस्तान को अगर आपने आगे बढ़ाना है तो फिर इस मामले की तहकीकात आपने करना होगी। अब ज़रा वो तमाम लोग जो 2018 के इंतखाबात को भी यकमुश्त इसी खाते में डाल दिया करते हैं, ज़रा बताएं कि 2018 के हवाले से कितनी इस किस्म की करारदाद पूरी दुनिया में सामने आई, या ट्रिब्यूनल के अंदर कितने केसेस थे, या पाकिस्तानी मीडिया ने किस सतह तक इन तमाम दर चीज़ों को रिपोर्ट किया। कोई कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं। 2018 या 2024 के इलेक्शन का एनालिसिस बनता है तो फ़कत इतना बनता है कि हाँ, 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सादा अक्सियत का रास्ता रोका। ये पूरी एक चेन है, ये पूरी एक चेन है, और इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला लिख भी रहा हूँ, एक किताब भी लिख रहा हूँ कि 2013 के इलेक्शन में इमरान खान को अपोजिशन लीडर बनने से रोका गया। वो जीत हरगिज़ नहीं रहे थे, अपोजिशन लीडर बनने से रोका गया ताकि दूसरे नंबर पर जो है वो पीपल्स पार्टी ही रहे,
और अपोजिशन लीडर बनने से रोका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान को सादा अक्सरियत से रोका गया और 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को रोका गया, सादा अक्सरियत को भी रोका गया, इक़्तिदार को भी। तो ओवरऑल चीज़ें फिर सारी इकट्ठी होगी, यानी 2018 के अंदर भी इस तरह से उन हलकों के अंदर धांधली की गई कि ये जो है ना बाप पार्टी या मुस्लिम लीग काफ या दीगर जमातों को इमरान खान के जो है वो साथ जोड़ दिया जाए और आज फिर ये तमाम तर बातें जो हैं मुकम्मल तौर पर साबित हो गई। अच्छा, अब इसी एटमॉस्फेयर के अंदर फवाद चौधरी, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा जनाब फ़ौज से अकेले बात करने का फ़ायदा नहीं है, ग्रैंड डायलॉग करना होगा और हमारे रवाबित उस तरह से नहीं रहे, हमारी ये गलतियां हैं, आगे बढ़ने से पहले ग्रैंड डायलॉग ज़रूर करना होगा और हम जो कुछ हैं वो तहरीक इंसाफ की वजह से हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस जमात में थे, हैं और रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो इमरान खान है और उनसे मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं और मुझे वो पार्टी का हिस्सा समझते हैं और मैंने जो कुछ भी सियासत से लातल्लुकी का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया था वो इमरान खान के मशवरे के ऊपर किया था। ये यकीनी तौर पर एक जो है वो बड़ी डेवलपमेंट है। रऊफ़ हसन ने कहा कि बानी PTI इमरान खान को पाबंदे सलासत रखना लंदन प्लान का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, एक बार फिर खुलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने तमाम तर चीज़ें उन्होंने रखी। उन्होंने कहा जिस तरह से राना सनाउल्लाह जैसे किरदार खुलकर इस हवाले से बात कर रहे हैं, ये बात तो सामने है, इमरान खान इस हवाले से बात कर चुके। हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग रही, कमीशन में नहीं लग रही। धांधली की तहकीकात के हवाले से कहाँ छुपाया गया है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा को। इलेक्शन कमीशन कौमी इदारा है, लेकिन किस तरह से उसने अपनी इज़्ज़त गंवाई वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। और जिस तरह डाकुओं और लुटेरों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो नेशनल अवामी मैंडेट है वो छीना गया। 9 मई 2023 के बारे में पटिशन दायर की थी, आज तक नहीं लगाई। एक पटिशन 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से दायर की थी, आज तक नहीं लगाई। इंतखाबी निशान के हवाले से पटिशन दायर की रही थी, आज तक नहीं लगी। लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या काजी फैज़ ईसा साहब को ये आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही कि हुकूमत हर मुमकिन इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश करेगी। वजारत ख़ारजा जो बिलाशुबा पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के बिहाफ पर ही रद्दअमल दिया करता है, उन्होंने अमरीकी कांग्रेस का जो मुतालबा है वो कर दिया है मुस्तरद तहकीकात का। डेफिनेटली ऐसा ही करना था इन्होंने, क्योंकि इमरान खान ने कहा ना कि जनाब बात किन से होगी, जिन्होंने ये सारा प्लान किया। उसी तरफ इशारा था इमरान खान का। इमरान खान ये बात कह रहे हैं ना, वैसा ही साबित हुआ इस्टेबलिशमेंट के बिहाफ पर जब दफ्तर ख़ारजा की जानिब से रद्दअमल आया। मौलाना फजल रहमान साहब ने खुलकर एक मरतबा फिर बात की कि इस्टेबलिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब की खैर हो जाएगी, फिर कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क का कबाड़ा कर दिया गया है और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है। वजूहात उसकी तमाम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। अगर इस्टेबलिशमेंट सियासी मामलात से ख़ुद को बाहर कर दे तो तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की मुखालफत कर दी। जमात इस्लामी के अमीर का भी बयान सामने आ गया, मौलाना फजल रहमान का भी, अवामी नेशनल पार्टी का भी। ग्रैंड जिरगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर में किया गया, उसने भी इस ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की मुखालफत कर दी है। और अब अदालतों से कुछ डिलेड ख़बरें भी सामने आ रही हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी जो है वो गैर कानूनी करार दे दी। महफूज फ़ैसला जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने सुनाया और 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने इन्हें गिरफ़्तार किया था। ये तमाम के तमाम डिलेड फ़ैसले अब क्यों आ रहे हैं सामने? इद्दत ने कहा कि इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की सलाह के ख़िलाफ़ अपीलों पर फ़ैसला। इस हवाले से भी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के इम्कानात नहीं रखा जा सकता इमरान खान को अब बहुत लंबे अरसे तक। और इसी माहौल के अंदर शहबाज शरीफ ने, चुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ये बात की कि बानी PTI को मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें। यानी यहाँ भी वो कहते हैं ना कि डंडी उन्होंने मारने की कोशिश की कि मुश्किलात इमरान खान या बानी PTI को नहीं है जनाब, मुश्किलात हैं तो आपको हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की इस अहम तरीन और बड़ी करारदाद के बाद, इस बड़े मुतालबे के बाद आप किसी भी जगह पर नहीं खड़े हुए। चीन ऑलरेडी कह चुका, सऊदी अरब बात कर चुका, तुर्की बात कर चुका, अमेरिका कह चुका कि जब तक पाकिस्तान के अंदर आप सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर भूल जाएं कि आप किसी भी किस्म का कोई मुआशी इस्तेकाम जो है वो ला सकते हैं। इस बड़ी मुज़ाकरात को फिर देख रहे हैं जनाब जो ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के, वो भी जैसा कि इंसार अब्बासी साहिबान जैसे लोग, उनकी जानिब से भी जनाब कुछ इसी किस्म की
ख़बरें आ रही हैं सामने के मुज़ाकरात की पेशकश, क्या शहबाज शरीफ इमरान खान को रहाई दिलवा सकते हैं। ये तज्ज़िया पेश किया जनाब अंसार अब्बासी साहब ने अपना, और इसमें भी उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात इन बिटवीन द लाइन्स इस बात की उन्होंने तस्दीक कर दी। कहा उन्होंने आगे चल कर के यकीनन शहबाज शरीफ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो उन्हीं की जानिब से ये ऑफ़र की गई है इमरान खान को, और इमरान खान को इस ऑफ़र से उठाना चाहिए फ़ायदा, ऐसा कहना है उनका। ये तमाम तर तब्दीलियाँ क्यों हैं, तमाम तर माहौल क्यों है, क्योंकि अदालतों के अंदर अब इन केसेस को ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता। आलमी बैनुल-अक़वामी आवाज़ें भी अब उठना शुरू हो गई हैं। आज हो या कल इमरान खान आपके और हमारे साथ होंगे, उन्हें ज़्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता। मैंडेट की वापसी होगी, रहाई का ऐलान होगा, चीज़ें तब्दील होंगी और मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। जी हाँ, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा चीफ़ जस्टिस उनके करीबी ज़राए का ये दावा है कि NRO हासिल करने के हवाले से उनकी जानिब से भी कोशिशें जारी हैं, क्योंकि मैंडेट वापस होगा, इमरान खान की वापसी होगी, तो फिर मामलात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए उन्हें भी NRO चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।